हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार परमेश्वर ने हमें इस पवित्र वचन में सुनने का और हमें बोलने का परमेश्वर ने यह अवसर दिया, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें सुंदर सा अवसर दिया प्रभु। फिर एक बार हम परमेश्वर पिता आपके वचन के द्वारा हम सीख सके प्रभु, आपके वचन से प्रभु हम ग्रहण कर सके परमेश्वर पिता, और सच में प्रभु इस वचन को लेकर अपने जीवन में हम आगे बढ़े चले, और प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में आपकी महिमा करे प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह और भी और प्रभु आपके सामर्थ इस वचन पर उतर आए प्रभु, आपके अभिषेक उतर आए परमेश्वर पिता। हमें हर एक को छू लो परमेश्वर पिता, बोलने वाले और सुनने वाले हर एक को प्रभु आप स्पर्श करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह ये वचन को आप आशीर्वादित कीजिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह उसका जो सब्जेक्ट है, उसका जो उद्देश्य है, ये सारे चीज़ों को प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, ऐसे विनती और याचना करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक लोगों के जीवन में जो सुन रहे हैं प्रभु और जो सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक के जीवन में आप महिमा का कार्य करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा जीवन ये प्रार्थना का भरा हो, हमारा जीवन ये महिमा का भरा हो प्रभु, हमारा जीवन आपके प्रति समर्पित हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। सारी आदर महिमा प्रवेश आपको देते हुए मांगते प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से सुना स्वीकार कर, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए, आज का जो मेरा विषय है टीचिंग ऑफ गेत्सेमनी, यानी कि गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह ने किस बात को हमें सिखाया, उस वक्त किस बात को चेलों को सिखाया, हालेलुया, इस बात को हम देखेंगे और उसके द्वारा हम क्या सीख सकते हैं इसको हम पाएंगे। है ना, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे मुड़े और मरकुस की पुस्तक इसका 14वां अध्याय और वचन को हम देखेंगे 32 से। तो शुरू में हम 32 और 33 वचन को हम पढ़ेंगे। फिर वे गसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही आधीर और व्याकुल होने लगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे और सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी किस तरह वो अपने पिता यहोवा से समर्पित था, किस तरह अपने पिता के आज्ञाओं में बना हुआ था, और उसका जीवन किस तरह आदरणीय, किस तरह विनम्रता से भरा हुआ, और किस तरह वो प्रार्थना से परिपूर्ण भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह का जीवन था। मेरे भाई बहनों, आज उसी के जीवन के बारे में आज यहाँ पर हम सीखने वाले हैं मेरे भाई बहनों। गेत्सेमनी बाग की जो शिक्षा है उसको आज हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पर 32 वचन को जैसे हमने पढ़ा, वो कहता है, फिर वे गेत्सेमनी नमक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। देखिए मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह उस वक्त भी चेलों के साथ, है ना, अपनी सेवकाई के कार्य कर रहा था। कई लोगों को चंगाइयाँ दे रहा था, है ना, चंगाइयाँ दे रहा था, अशुद्ध आत्माओं से छुड़ा रहा था, कई लोगों को सुसमाचार दे रहा था। ऐसे कार्य अपने चेलों के साथ जुड़कर प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे। और हम देखते हैं, लेकिन उनकी एक बात थी, वो जितने ही गांव-गांव जाकर सुसमाचार बांटे, प्रेयर करे, लोगों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार करते थे, दुष्ट आत्माओं को भगाते थे, इतना सारा करते हुए भी उनकी एक नित्य आदत थी यीशु मसीह की, और वो ये थी कि वो नित्य प्रार्थना करते थे। और उनकी नित्य जगह थी, वो है गेत्सेमनी बाग। प्रेज द लॉर्ड। तो देखो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी वो अपने पिता से प्रार्थना के द्वारा बातें करते थे। उनको प्रार्थना की, है ना, आदत थी। और देखिए, वो अपने पिता से बात करते थे। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने हमें गेत्सेमनी बाग में एक बात को सिखाया है, और वो है कि अपने पिता से बातें करना, यानी कि प्रार्थना करना। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, वो कहता है कि चेलों को उन्होंने वहाँ उससे कहा कि यहाँ बैठे रहो, और जब तक कि मैं प्रार्थना करूँ। मेरे भाई बहनों, इस बात से हमें एक बात तो सीखने मिलती है कि यीशु मसीह कितने ही बिजी क्यों ना हो, लेकिन अपना समय वो प्रार्थना के लिए देते थे।
ओके, हम हमारे जीवन में इस बात पर गौर करते हैं मेरे भाई बहनों कि हम नित्य अपनी प्रार्थना में समय बिताते हैं। एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते अगर आप बिताते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम नहीं बिता रहे हैं तो हमें इस बात को सीखना है। उस यीशु मसीह के गत्सेमनी बाग से हमें एक संदेश यहाँ पर मिल रहा है, और वो है कि हमें प्रार्थना करने की आदत होनी चाहिए। मेरे भाई बहनों, प्रार्थना करने के कई लाभ होते हैं। प्रार्थना करने के कई अच्छे अनुग्रहकारी सामर्थ्य के कार्य हमारे जीवन में होते हैं मेरे भाई बहनों। तो प्रार्थना यानी कि हमारे परमेश्वर पिता से हम बातें करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। व्हेन वी प्रे, माय बेस्ट पीपल, व्हेन वी प्रे दैट मीन्स वी आर प्रेइंग, है ना, वी आर टॉकिंग टू आवर गॉड। प्रेज गॉड। सो इट इज वेरी मस्ट, it is very needful to us. We have to pray. That means we have to talk with God. We have to keep a relationship with God always, each every day. हालेलुया। हर एक दिन हमें इस बात को सीखना है कि हमें प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना का मतलब है कि हम अपने पिता से बातें करते हैं, अपने परमेश्वर से बातें करते हैं मेरे भाई बहनों। अगर हमें परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध रखना है और हमारे जीवन में हम सफलता को देखना चाहते हैं, हर बुराई से, हर अंधकार से, हर पीड़ा से, हर बीमारी से हम चंगाई पाना चाहते हैं, हर पीड़ा से बाहर आना चाहते हैं, दुख तकलीफों से हम छुटकारा चाहते हैं मेरे भाई बहनों, और अपने जीवन में हम निजात चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हमें ये आदत होनी चाहिए कि हम अपने समय में अपने परमेश्वर से बातें करें, प्रार्थना करें। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रार्थना हमें परमेश्वर से घनिष्ठता को दर्शाती है, हमारे रिलेशनशिप को दर्शाती है। और यहाँ पर जब यीशु मसीह शरीर में थे मेरे भाई बहनों, वो फिर भी वो परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी वो अपने पिता से बातें करते थे, यानी कि प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करना यानी कि मेरे भाई बहनों परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देना। प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना का मतलब है कि मेरे भाई बहनों परमेश्वर के साथ एक घना संबंध बनाए रखना। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना ये हमें परमेश्वर के प्यार को और विश्वास को दर्शाती है। अगर हम नित्य प्रार्थना करते हैं तो हमारे विश्वसनीयता को और हमारे प्यार को, जो परमेश्वर के प्रति हमारा जो प्यार है, उसको दर्शाती है। तो इस बात को यहाँ पर हमें समझना जरूरी है। तो यीशु मसीह ये चेलों को कहा कि तुम यहाँ पर बैठो। देखिए यहाँ पर ये प्रार्थना हमें क्या कहती है कि एकांत की प्रार्थना। प्रार्थना तो करनी है, लेकिन दूसरी बात हमें अकेले में भी प्रार्थना करनी है। देखो यीशु मसीह चेले होते हुए भी चेलों को वहां पर लेकर नहीं गया, लेकिन चेलों को कहा तुम यहां पर बैठो। हालेलुया, तुम यहां पर बैठो। और यीशु नित्य जिस तरह गत्सेमनी बाग में वो रोज प्रार्थना करते थे, उसी तरह वो गत्सेमनी बाग में अपनी प्रार्थना को उन्होंने आरंभ किया। अब देखिए, प्रार्थना करना मतलब ये नहीं है कि जब अपने मन में जो शब्द आए वो बड़बड़ाए या केवल परमेश्वर से मांगे, है ना। मेरे प्रार्थना ये नहीं है कि केवल हम किसी भी तरह से बातें करें या बड़बड़ाए। प्रार्थना ये नहीं है। प्रार्थना हमारे दिल से, हृदय से निकलनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इस बात को हम सीखते हैं। देखो, जब यीशु वहां पर गया और कहा कि मैं प्रार्थना करूं, तुम यहाँ पर बैठो, चलो से कहा, तो 33 वचन कहता है, वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर होकर व्याकुल होने लगा। देखो, फिर साथ ले गया और बहुत अधीर होकर, व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। ये इस पॉइंट से हम क्या सीखते हैं मेरे भाई बहनों? क्या परमेश्वर ने यूं ही प्रार्थना की जैसे हम कभी हम कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, या कभी हम भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब भी हम कलीसिया में प्रार्थना करते हैं दूसरों के साथ मिलकर, हमारा लक्ष्य कहीं और होता है ना। हम किसी और देखते हैं, इसे देखते हैं, इसने क्या कपड़े पहने हैं, इसने कैसी साड़ी पहनी है, या इसने कैसे ड्रेस पहना है, या इसने कैसे बालों को बनाया है। हम बाहर की चीज़ों को हम देखते हैं मेरे भाई बहनों, कौन क्या कर रहा है। हमारा लक्ष्य कहीं और होता है, या कहीं हमारे काम पर होता है, कहीं हमारे धंधों पर होता है, हमारे घर पर होता है जब हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हम एकांत में भी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का जब प्रयास करते हैं, तब भी कभी ना कहीं ना हमारा जो दिल, हमारा जो मन है, ये अस्वस्थ रहता है। हमारा ध्यान जो है हमारे वस्तुओं पर, चीज़ों पर, किचन में, है ना, घर, कई और चीज़ों पर लगा हुआ रहता है, या बीती हुई बातों को हम स्मरण करते रहते हैं। मेरे भाई बहनों, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा हमें इस बात को यहाँ पर सीखने को मिलता है कि हम जब प्रार्थना करें, जो यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें सिखाया। यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना की मेरे भाई बहनों? और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। हालेलुया।
अधीर और व्याकुल, यानी कि बहुत ही तरस के साथ, अधीर यानी कि बिल्कुल समर्पण के साथ और बिल्कुल तरस के साथ, है ना, व्याकुलता, बराबर है, बहुत ही पैशन के साथ वो प्रार्थना करने लगा। और क्या कहते हैं वो, उसने कहा मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। देखिए उसकी व्याकुलता का एक कारण यहाँ पर प्रकट होता है मेरे भाई बहनों। क्या होता है, वो कहता है कि मेरा मन उदास है, हाँ? और यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं मरने पर हूं, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को क्यों वो उदास हुए, क्यों वो व्याकुल हुए, क्यों उन्होंने ये शब्द कहा कि मैं मरने पर हूं। मेरे भाई बहनों, जो पिता परमेश्वर से जो बात तय हुई थी, उसी बात को, है ना, परमेश्वर की जो योजना के अनुसार यीशु मसीह अपने आप को समर्पण करना चाह रहा था। और यीशु को पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उनको पता चला कि हमारे ही चेलों में से कोई एक, है ना, मुझे पकड़वा देगा और, है ना, उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा, उसको कोड़े, है ना, मारे जाएंगे और उसको क्रूस पर लटकाया जाएगा और उसको वो मृत्यु, जो उसका कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन वो मृत्यु, उस अपराध जो उसने नहीं किया, उसके लिए उसको सहनी पड़ेगी, वो दर्द, उसको पेन, है ना, उसे सहना पड़ेगा मेरे भाई बहनों। और वो सजा क्या थी मेरे भाई बहनों, जो आप और हमने जो पाप किए थे, आप और हम जो पाप करते हैं, है ना, उस वक्त भी हमारे सारे पापों को, इस संसार के पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, है ना, लेने की बात आई। और यहाँ पर इस बात को वो समझ गया कि मुझे पकड़वा देने वाले हैं हम में से कोई एक चेला और मुझे सूली पर डाला जाएगा। ये बात उसे प्रकट हुई। जरूर ये बात शायद पिता परमेश्वर की योजना में थी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह एक शरीर में होने के बावजूद भी उनको उसके दर्द का एहसास हो गया था आत्मा में। तो यहाँ पर उन्होंने इस बात को कहा कि मैं मरने पर हूं, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो, है ना। मेरे भाई बहनों, हम मसीह भी आज के इस संसार में, आज के इस दुनिया में, हमें केवल आत्मिक सोकर नहीं रह सकते। हमें नहीं मालूम कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, हम आज किस पीड़ा से चल रहे हैं। अब हमने देखा 2020 में हमने कई महामारी को देखा है, कोरोना महामारी को देखा है, कई लोग हम में से चले गए, कई परिवार टूटे, कई परिवार के घरों के सदस्य, है ना, उनका मृत्यु हुई उस बीमारी के कारण, कोरोना के कारण, कई डर के कारण। मेरे भाई बहनों, कई लोग की नौकरियां छूट गई, कई लोगों को भूखमरी रहने का, है ना, नौबत आई। कई उस आपत्ति के कारण कई लोगों को तकलीफें, परेशानियों को झेलना पड़ा, है ना। आज मेरे भाई बहन, हम देखते हैं आज भी उस महामारी का सामना हम कर रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कोरोना खत्म होने पर है, लेकिन अभी और भी ब्लड फ्लू, यानी कि इस बीमारी जो है ना, पंछियों के द्वारा आ रही है, कई पंछी मर रहे हैं। ये दुनिया में क्या चल रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं मेरे भाई बहनों। क्या इस दुनिया में पाप ज्यादा हो गए? क्या नास्तिक ज्यादा हो गए? प्रभु को न मानने वाले, पाप करने वाले लोग ज्यादा हो गए? क्या आज भी लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं? हो सकता है यही बात हो, लेकिन आप और मैं, हम जो चुनने वाले लोग हैं, हम इसी तरह गाफिल न रहे, हम पापों में न रहे, अंधकार में न रहे। गाफिल रहने का मतलब ये है कि हम पापों में रहना, अंधकार में रहना और परमेश्वर का स्मरण न करना, परमेश्वर को स्मरण न करना। मेरे भाई बहनों, हमें अपने पापों को त्याग कर, पुराने जीवन को त्याग कर, अंधकार के जीवन से निकल करके अपने परमेश्वर का स्मरण करना हमें बहुत जरूरी है। हमें पश्चाताप करना हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। अपने आदतों को बदलना ये बहुत जरूरी है। हमारी जो आदतें हैं वो हमको प्रस्थापित करती है। अगर हमारी आदतें अच्छी है तो मेरे भाई बहनों, निश्चित हम अच्छे रीति से प्रस्थापित हो सकते हैं। वी विल बी एस्टैब्लिश इफ यू आर, हमारे हैबिट्स अगर अच्छे हैं तो। अगर हमारी आदतें अयोग्य है, सही नहीं है, तो मेरे भाई बहनों, हम कभी भी अस्थिर हो सकते हैं, है ना, घटी में हो सकते हैं, असुरक्षित हो सकते हैं। तो हमारी आदतें ये बदलनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह क्या कहा? जागते रहो। हर एक मसीह को चाहिए कि वो आत्मिक जागृति रखे, वचन को पढ़े, वचन को सुने, उसका पालन करे।
हमें नहीं मालूम है कि आने वाले समय और काल किस तरह होगा, लेकिन हाँ, अगर हम मसीह में विश्वास नहीं करने वाले हैं तो परमेश्वर आपकी और मेरी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। आपका और हमें उस बंधनों से, उस छुटकारे से वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आपकी और मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। कितनी ही बीमारी क्यों ना आए, महामारी क्यों ना आए, कई प्रकार के पीड़ाएं क्यों ना आए, लेकिन उस पीड़ाओं में संभालने वाला, रक्षा करने वाला वो आपका और मेरा परमेश्वर है मेरे भाई बहनों। इसलिए देखो, उस वक्त यीशु को समझ में आया कि हाँ, मुझे सूली पर डाला जाएगा, बराबर है। तब तक उन्हें नहीं डाला गया था इस वचन के तो अब तक, इस बुक के लिखने तक, लेकिन उसको उस पवित्र आत्मा के द्वारा वो एहसास हुआ। और उस एहसास होने के बाद उन्होंने चेलों को कहा, तुम जागरूक रहो, सो नहीं, यानी कि हर बुराई से बाहर निकलो अगर है तो। आपको और मुझे भी यही संदेश आज कह रहा है, हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारे मसीह कहने वाले लोग जो है आत्मिक जीवन पर हम फोकस नहीं करते, आत्मिक जीवन पर गौर नहीं करते मेरे भाई बहनों। हम भले ही मेरे भाई बहनों, भले ही हम अपने जीवन में कई तरह के बाहर के चीज़ों को हम ध्यान देते हैं, अपने कपड़ों को ध्यान देते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे ड्रेस पहनते हैं, हम अपने खाने पीने पर ध्यान देते हैं, अच्छे खाते हैं, अच्छे पीते हैं मेरे भाई बहनों, अपने घरों पर ध्यान देते हैं, हम अच्छे घरों में रहते हैं, घरों को सजाते हैं, घरों की शुद्धि रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं। लेकिन क्या मेरे भाई बहनों, इन चीज़ों के साथ साथ क्या हम हमारे आत्मिक जीवन पर ध्यान न दे, हमारे आत्मिक जीवन को साफ सुथरा न रखे मेरे भाई बहनों? क्या आप अपने जिस तरह घर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखते हैं, है ना, सफाईदार रखते हैं, उसी तरह आपका और हमारा जीवन भी उसी तरह सफाईदार होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो हमें इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी ये है कि हमें कोई भी अंधकार में न रहकर, पापों में न रहकर, उस अंधकार के जीवन से अगर हम हैं तो वहाँ से बाहर आना है। अगर हम आज भी आत्मिक जीवन में ठंडे पड़े हैं, प्रार्थना में जीवन में हम पीछे चले गए हैं, या हम सेवा के कार्य करने में हम मेरे भाई बहनों हम कम पड़ रहे हैं या पीछे चले गए, ठंडे पड़े हुए हैं, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। उसके आज्ञा पालन के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपके आत्मिक जीवन पर गौर करना पड़ेगा मेरे भाई बहनों। प्रार्थनामय जीवन पर आपको गौर करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा आप प्रार्थना करोगे उतने ही सामर्थ्य में आप आगे बढ़ोगे मेरे भाई बहनों। प्रार्थना जो है आपको प्रस्थापित करती है, प्रार्थना जो है आपको दृढ़ बनाती है, प्रार्थना जो है आपको शक्ति और सामर्थ्य को प्रदान करती है। हालेलुया। प्रार्थना जो है आपको प्रबल बनाती है। हालेलुया। तो आपको हर एक मसीह को चाहिए कि वो प्रार्थना करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने गत्समनी बाग में किस तरह प्रार्थना करना चाहिए? व्याकुल होकर मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के अधीन होकर, ओके, है ना, एकदम तरस खाकर प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। और चेलों को कहा कि इस चीज़ों में, आत्मिक जीवन में जागरूक हो। कई लोग मेरे भाई बहनों आत्मिक जीवन में सोए हुए हैं। कई लोग प्रार्थना को महत्व नहीं देते, कई लोग वचन को पालन को महत्व नहीं देते, कई लोग अपने जीवन में वो किस तरह चल रहे हैं, किस तरह उनका स्वभाव है, किस तरह उनका आचरण है, किस तरह उनकी आदतें हैं, मसीह होने के बावजूद भी वो इन पर गौर नहीं करते। वो किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह उनका बर्ताव है, इस पर वो गौर नहीं करते। लेकिन मसीह होने के बावजूद हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमारा आचरण, हमारे बातें, हमारा सोच, हमारे विचार, हमारे आदतें परमेश्वर के जैसी होनी जरूरी है। जैसा कि हमारे परमेश्वर ने कहा है, जैसे कि परमेश्वर ने हमें वचन में उसकी व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के अनुसार मसीही व्यक्तियों का जीवन होना जरूरी है। हमें व्यवस्था के अधीन होकर चलना है, ना कि व्यवस्था को दूर करके या उसके विरुद्ध दिशा में हमें चलना है। तो जो व्यवस्था क्या बताती है हमें कि हमें परमेश्वर के अधीन होना है, प्रार्थना करनी है। और व्यवस्था ये कहती है कि हमें जागरूक मसीह रहना है, ना कि सोए हुए मसीह। हालेलुया। जागरूक मसीह हमेशा प्रार्थना में तत्पर रहता है। जागरूक मसीह परमेश्वर की सेवा के लिए तत्पर रहता है। जागरूक मसीह परमेश्वर को पहला स्थान देता है। जागरूक मसीह हमेशा विश्वास में दृढ़ रहता है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। तो इसी तरह का जागरूक व्यक्ति, जागरूक मसीह हमें बनना है, ताकि हम परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्य को करने के योग्य बन जाए। हालेलुया। हम पवित्र बने रहे जैसे कि परमेश्वर पवित्र है। तो 35 वचन से हम सीखेंगे। देखो यीशु ने क्या सिखाया, यीशु ने क्या किया, उसी बात को आज हम सीखेंगे। और भी फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा, हाँ, और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हाँ, कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। हाँ, देखो यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को प्रकट कर रहा है। वो आगे बढ़ा और भूमि
पर गिरकर, है ना, प्रार्थना करने लगा। मेरे भाई बहनों देखो, भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। अब इस वक्त उसकी प्रार्थना क्या थी? जो उसने, है ना, जो उसने दुखों का जो एहसास किया था, मरने का जो एहसास किया था, जो मृत्यु उसकी ओर आ रही थी, उसको उसने पहले देख लिया था, पहले वो प्रकट हो गया था, पहले उसने समझ लिया था। तो वो दर्द भी था उसके लिए, क्योंकि वो शरीर में उस वक्त थे यीशु मसीह। जैसे आप और हमारे शरीर में है, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी वो शरीर में थे, और वो दर्द उनको मालूम था मेरे भाई बहनों, तो समझ गए थे। तो कहता है, वो कहते हैं मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह यहाँ पर वो भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगे, और वो कहने लगे, यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। देखो, एक एज अ ह्यूमन बीइंग वो सोच रहे थे कि ये घड़ी टल जाए, क्योंकि उनको बहुत दुखों का और मौत का सामना करना होगा। मेरे भाई, आपके और मेरे जीवन में अगर कोई शरीर का दर्द हमारे जीवन में आया तो हम कितना, है ना, कितना हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, कितने असुरक्षित हो जाते हैं। मेरे भाई, एक सुई भी हमें चुभती है तो हम चिल्लाते हैं, है ना। तो दर्द किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो यीशु मसीह को तो ये बात समझ में आई, है ना। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते उस वक्त वो शरीर में थे, तो उनको दर्द का एहसास होने लगा। तो उन्होंने कहा कि हो सके तो ये घड़ी टल जाए, है ना। लेकिन आगे 36 वचन क्या कहता है? और कहा यीशु मसीह ने आगे, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये एक शरीर में होने के नाते, एक 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 साधारण मनुष्य का पुत्र होने के नाते वो यहाँ पर कह रहा है, हे अब्बा, हे पिता, है ना, तुझसे सब कुछ हो सकता है। ओके, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो, है ना। मेरी इच्छा से नहीं प्रभु, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। देखिए, इतना दर्द होने के बाद भी, ऐसा दर्द का एहसास होने के बाद भी, उन्होंने ह्यूमन बीइंग होने के नाते तो कहा कि ये दर्द हो सके तो मुझसे दूर हटा ले। लेकिन यीशु मसीह स्वयं चाहते थे कि ये होना भी जरूरी था, है ना। कोई हर एक पापों की क्षमा, है ना, उसके बहाए हुए लहू के द्वारा होती है। तो मेरे भाई बहनों, और लहू बहाना जरूरी भी था। तो उसने कहा कि हे पिता, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए कितने ही दुख होते हैं, कितने ही त्याग करने पड़ते हैं मेरे भाई बहनों, लेकिन फिर भी हमें इस बात को एहसास होना चाहिए जो यीशु मसीह को उस वक्त सूली पर जाने से पहले वो सूली का एहसास हो गया था, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे। जरूर ह्यूमन बीइंग होने के नाते उन्होंने कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, लेकिन परमेश्वर को, पिता को कहा, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे भाई बहनों, आपके और मेरे जीवन में यही तो बात है। कई बार हमें सांसारिक चीज़ों से हमारा लगाव होता है, सांसारिक चीज़ें हमें अच्छी लगती है, सांसारिक चीज़ों को हम पाना चाहते हैं, धन को पाना चाहते हैं, नाम को पाना चाहते हैं, शोहरत को पाना चाहते हैं, सुख को पाना चाहते हैं, है ना। हम अभिलाषाओं में जीना पसंद करते हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, ये चीज़ें शरीर के लिए अच्छी तो लगती है, लेकिन मेरे भाई बहनों इसमें जीवन तो नहीं है। ओके, इसलिए मेरे भाई बहनों, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के कारण, लालसाओं के कारण, है ना, परमेश्वर के पैसों की भी लालसा होने के कारण, धन कमाने के लालसा के कारण कई लोग अपने परमेश्वर की बुलाहट को नजरअंदाज कर देते हैं। कई लोग अपने परमेश्वर के सेवकाई को नजरअंदाज कर देते हैं। उनके चुनाव को, उनके वरदान को होते हुए भी वो परमेश्वर के कार्य को नजरअंदाज कर देते हैं। अपने जीवन में पहला स्थान वो नहीं देते। आज भी देखिए, मसीह कहने वाले चुने हुए लोग मेरे भाई बहनों परमेश्वर के लिए, है ना, अब उतना समय जो उनको देना चाहिए वो नहीं दे पाते, क्योंकि उनके चुनाव, उनके निर्णय उन्होंने ऐसे कर लिए हैं कि वो ये दर्शाते हैं, मजबूरी ही क्यों ना हो, लेकिन हम संसार के हैं, मेरे लिए पैसा पहला है, इसलिए उस तरह की नौकरी को वो ज़्यादा पसंद करते हैं। वो भले ही उनको उस वक्त उसमें कोई इल्म नहीं लगता, उनको कोई दर्द नहीं होता कि भाई मैं चर्च में नहीं आ सकता हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, मैं बाइबल स्टडी नहीं समय पर आ सकता हूँ, मैं परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे सकता हूँ, मैं घर में प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, मैं संगति में नहीं जा सकता हूँ, मैं बाइबल स्टडी नहीं कर सकता हूँ, है ना, सुसमाचार नहीं बांट सकता हूँ।
कई लोग मेरे भाई बहनों इस तरह का परमेश्वर का जो कार्य है ना, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत हमारा त्याग दिख सकता है, बलिदान दिख सकता है, हमारी हमारी है ना, हमारी ईमानदारी दिख सकती है, विश्वसनीयता के कार्यों को प्रकट होने का ये मौका होता है, लेकिन इसी चीज़ को हम करते नहीं, हम इसको टाल देते हैं और हमारी जो विश्वसनीयता की अपरिपक्वता को हम दर्शाते हैं। मेरे भाई बहनों, इस तरह के मसीह हमें नहीं बनना है। यीशु मसीह चाहो तो इस चीज़ को टाल कर अपने जीवन में व्यतीत अच्छी जीवन जी सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं थी उनको, है ना, मरियम के पेट से जन्म लेकर चरनी में जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे भाई बहन, जो तबेले में बदबू आती है, गंदगी होती है ना, भेड़ बकरियों में, लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने, यीशु मसीह ने उस जगह को चुना, है ना, परमेश्वर ने उस जगह को चुना। यीशु मसीह चाहे तो महल में जन्म ले सकते थे, अच्छी योजनाओं को बना सकते थे परमेश्वर पिता उनके लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने एक साधारण जीवन, है ना, एक दास का जीवन, है ना, वो जिया। अपने आप को उन्होंने शून्य किया, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद अपने आप को उन्होंने शून्य किया। ये विनम्रता, ये नम्रता, ये अधीनता, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी। आज मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर के कार्य के लिए यीशु मसीह को अपना परमेश्वर तो मानते हैं, अपना विश्वसनीयता तो मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह के रत्ती बगैर भी हम त्याग को नहीं करते मसीह होने के नाते। तो हमें वो यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान से भी हमें सीखना है। और जो गत्सेमनी बाग में आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो हमें प्रकट कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, इन बातों को हमें सीखना भी बहुत ज़रूरी है। और वो ये बात को सिखाते हैं कि मेरे भाई बहनों, हमें हमेशा हमारे जीवन में कितने ही चैलेंज क्यों ना आए, कितने ही तकलीफें क्यों ना आए, कितने प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने परमेश्वर को पहला स्थान देना है, उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। अपनी इच्छा नहीं, हमें क्या पसंद आता है उससे बढ़कर हमारे परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है वो करने का प्रयास हमें करते रहना चाहिए। हालेलुया। जब हम ये चीज़ को करेंगे तभी हम सच्चे मसीह, सच्चे परमेश्वर के दास, है ना, सच्चे चेले हम ठहरेंगे मेरे भाई बहनों। हालेलुया। तो ये समर्पण हमारा होना चाहिए कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दें, उसके वचन पर चलने के लिए, उसके आज्ञा पालन करने के लिए, है ना, पापों से दूर निकल कर, है ना, अपने आप को प्रभु के हाथों में बने रहने के लिए हमें पहला स्थान देना है। उसके बाद हमें अपार्ट ऑफ दैट हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, आत्माओं को जितना चाहिए, सुसमाचार बांटना चाहिए, कई लोगों को सुसमाचार सिखाना चाहिए, वचन सिखाने चाहिए हमें। ये सारी बातें परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के लिए कार्यरत होती है। तो इन चीज़ों को हमें करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों, सीखना और करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका प्रतिफल भी परमेश्वर देने वाला प्रभु है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा, हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, और तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। देखो 38 वचन क्या कहता है यहाँ पर, यीशु मसीह फिर क्या कह रहा है, 38 वर्ड्स, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हाँ, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हाँ, देखो प्रभु यीशु मसीह हमें वहां पर सिखा रहे हैं, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। देखिए, जागने का मतलब ये है कि आत्मिक जीवन पर गौर करना, है ना, आत्मिक जीवन को हमें उसको गौर करना। जो व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन पर गौर नहीं करता वो सोया हुआ है। मसीह जीवन में बने रहने के बाद भी क्या हम मसीह में हम जागरूक है? अगर हम जागरूक है तो हम प्रार्थना करेंगे, जागरूक है तो मेरे भाई बहनों हम अपने आप को, है ना, सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जागना और प्रार्थना करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे भाई बहनों। देखो, सोया हुआ व्यक्ति कभी भी, है ना, अपने आप की रक्षा नहीं कर पाता, लेकिन जागरूक व्यक्ति रक्षा कर सकता है। बराबर है, क्योंकि वो समझता है, देख सकता है, उसके सद्विवेक बुद्धि उसकी जागरूक है। ओके मेरे भाई बहनों, आत्मिक जीवन में भी हम आत्मिक जीवन में अगर जागरूक है तो निश्चित रूप से शैतान के कितने हमले तुम्हारे जीवन में क्यों ना हो, उसको तुम रोक सकते हो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। शैतान तुमसे भाग जाएगा मेरे भाई बहनों। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो प्रार्थनामय जीवन नहीं है, उनका आत्मिक जीवन में वो परिपक्व नहीं है मेरे भाई बहनों, वो लोग ज़्यादा परीक्षा में पड़ते हैं। यहाँ पर बाइबल कहती है इसलिए जागरूक रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो।
हम मसीह होने के बावजूद भी हम कितने संकटों से, दुखों से, क्लेशों से, तकलीफों से जाते हैं। देखो मेरे भाई, छोटे मोटे संकट और क्लेश तो प्रभु में अनुमति देता है आपके जीवन में आने के लिए, लेकिन अगर उसी क्लेशों में हम सालों के साल बंधे हुए हैं, है ना, उसी क्लेशों में हम पड़े हुए हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल रहे, सालों साल हम वहीं पर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक जीवन में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हम आत्मिक जीवन में सोए हुए हैं। देखो संकट तो आते हैं, लेकिन प्रभु, है ना, संकट तो आते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग उसको प्रार्थना के द्वारा दूर करते हैं, भगा देते हैं मेरे भाई बहनों। हालेलुया। तो जब प्रार्थना में रहेंगे हम अपने आप, मेरे भाई बहनों, हर परीक्षा हमारे पास आएगी, लेकिन उस परीक्षा से हम बाहर निकलेंगे, हमारे लिए जरिया बन जाएगा, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा मेरे भाई बहनों। तो अगर हम चाहते हैं कि हम परीक्षा में न पड़े, तो हमें जागरूक होकर प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे भाई बहनों, यही तो बात गतसेमनी बाग में प्रभु हमें सिखा रहा है, वहाँ से सिखा रहा है कि हम अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम जीवन में संकटों में, दुखों में, क्लेशों में और ज़्यादा पड़ेंगे। मेरे भाई बहनों, परीक्षा यानी कि क्या है? दुख, संकट, क्लेश, तकलीफें, परेशानियाँ, गरीबी, कर्जे, पीड़ा, श्राप। अगर हम उन सारी चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के प्रति आत्मिक और विश्वसनीयता की प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना में बने रहना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई बहनों। मसीह लोगों के लिए कहा है, प्रेयर इज आवर ब्रेथ, दैट मीन्स प्रार्थना हमारी श्वास है। प्रार्थना के बगैर मसीह जीवित नहीं है मेरे भाई बहनों। प्रेज गॉड। तो प्रार्थना कई प्रकार की होती है। मैंने अपनी कलीसिया में बाइबल स्टडी में कई विषयों को प्रार्थना के बारे में सिखाया है कई सालों से। प्रेयर विद टीयर्स, ये भी प्रार्थना है, आंसुओं के साथ प्रार्थना। प्रेयर ऑन नीज, प्रेयर ऑन नीज यानी कि अपने घुटनों पर प्रार्थना। नाइट प्रेयर, प्रेयर ऑफ मिडनाइट, मिडनाइट प्रेयर, मध्य रात्रि की प्रार्थना, इसके बारे में हमने सिखाया है। प्रेयर ऑफ इंटरसेटिंग, मध्यस्थी की प्रार्थना, इसके बारे में भी सिखाया है, कई बात को हम सिखा है। हालेलुया। इस तरह हर तरह की प्रार्थनाएं प्रभु परमेश्वर ने हमें सिखाई है पवित्र वचन में। कई तरह की प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह ने की है और हमें चेलों को सिखाई है, हमें सिखाई है, और उन प्रार्थनाओं को हमें करना, सीखना और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे आंसुओं की प्रार्थना हो, चाहे घुटनों की प्रार्थना हो, चाहे मध्य रात्रि की प्रार्थना हो, चाहे हमारी मध्यस्थी की प्रार्थना हो, हर एक प्रार्थना के साथ उसके लोग जुड़ना चाहिए। लेकिन इस वक्त हम गतसेमनी बाग की प्रार्थना को कर रहे हैं। हमें जब दुख का पता ही चला प्रभु यीशु मसीह को, उस वक्त यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और व्याकुल होकर मेरे भाई बहनों, तरस सिखाकर वो प्रार्थना कर रहे थे, भूमि पे गिरकर प्रार्थना कर रहे थे, यानी कि विनम्रता के साथ। जब भी हम प्रार्थना करें मेरे भाई बहनों, नम्रता के साथ, व्याकुलता के साथ, विनम्रता के साथ हमें प्रार्थना की है मेरे भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। ये करनी बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने इस तरह की प्रार्थना करना हमें सिखाई है ना। लेकिन केवल और केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है हमें। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखा रहा है हमें 38 वचन में कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर मेरे भाई बहनों, है ना, दुर्बल है। आत्मा हमारा जागरूक है, शरीर दुर्बल है मेरे भाई बहनों। बहुत लोग अपने शरीर में आलस्य के कारण अपने परमेश्वर के से न्याय नहीं कर पाते, उसके कार्यों से न्याय नहीं कर पाते। आलस्य के कारण वो प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। वो सोते हैं, रोज ठानते हैं कि मैं प्रार्थना में बैठूंगा, पर वो कर नहीं पाते क्योंकि उनका शरीर और उसका आलस्य उन पर हावी हो जाता है। तो आपको उसके लिए भी प्रार्थना करनी होगी कि प्रभु मेरे अंदर का आलस्य को तू दूर कर, है ना। मेरे अंदर के निरुत्साह को, जो प्रार्थना करने के लिए उनको उत्साह नहीं है, वो निरुत्साही है, इस तरह के निरुत्साह को दूर करने के लिए आपको परमेश्वर से सहायता मांगनी जरूरी है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। और 39 वचन क्या कहता है, उसको पढ़ेंगे। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। हाँ, और फिर वो वहां से चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते पाया तो उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दे। देखो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं, उनको कहा है ना कि प्रार्थना करो, लेकिन जब यीशु मसीह स्वयं जब प्रार्थना करके कुछ समय के बाद जब आए तो देखा कि चेले प्रार्थना तो नहीं कर रहे थे लेकिन सो रहे थे। हम अक्सर इसी तरह के मसीह बन जाते हैं मेरे भाई बहनों, है ना। वचन के ही सुनते हैं लेकिन फिर भी हम सो जाते हैं।
वचन कहता है जागरूक हो, लेकिन हमें जागरूक होने के लिए कठिनाई होती है, जागरूक बने रहने के लिए हमें परेशानियां होती है। तो मेरे भाई बहनों, अपने जागरूक रखने के लिए आपको परमेश्वर से सहायता मांगनी होगी, आपको आलस्य को दूर करना होगा। यहाँ पर देखा कि वो नींद के से भरी हुई थी उनकी आंखें, वो जानते थे कि उसे क्या उत्तर दे। देखो फिर 41 वचन क्या कहता है, फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस हाँ। घड़ी आ पहुंची, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। देखो क्या यहाँ पर कहा है, फिर तीसरी बार आकर उसने कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। हम मसीह लोग भी इसी तरह होते हैं मेरे भाई बहनों, है ना। हम सोते रहते हैं, कई कलीसिया के लोग सोते रहते हैं, जागरूक नहीं रहते, और कई बार शैतान आके लोगों के जीवन में कार्य करता है, कई बार शैतान आके लोगों को परेशानी में डालता है। कई परिवार प्रार्थना न करने के कारण, अपने आप को आत्मिक जीवन में जागरूक न रखने के कारण कई लोग अपने जीवन में, अपने परिवारों में पीड़ाओं से गुजरते हैं। परिवार में झगड़े होते हैं, तंटे होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, समस्याएं होती है, अनबन होती है, पति पत्नी में, भाई बहन में, बच्चों में, परिवारों में अनबन रहती है। मेरे भाई बहनों, शैतान चाहता है कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, हमारा जीवन, मेरे भाई बहनों, हमारा जीवन सही रीति में प्रभु के साथ प्रस्थापित ना हो, हम आशीर्वादित ना हो, हम प्रॉस्पर ना हो, हम समृद्धि ना हो। मेरे भाई बहन, हमारे घर में प्यार शांति न रहे, ये शैतान चाहता है। और वो हमेशा हमें क्या कहता है, आत्मिक जीवन में सोने के लिए मजबूर करता है। और कई मसीह लोग सो जाते हैं, आत्मिक जीवन में सो जाते हैं। मैंने कहा सोना मतलब केवल शारीरिक सोना नहीं मेरे भाई बहनों, आत्मिक सोने के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और वो परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में, उसके प्रार्थना में जीवन के बारे में वो गौर नहीं करते। मेरे भाई बहनों, जब भी हम प्रार्थना नहीं करते हम खोते हैं। मेरे शब्द को ध्यान दें, जब भी हम प्रार्थना नहीं करते हैं हम बहुत चीज़ खोते हैं, अच्छी चीज़ों को खोते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम पाने के अधिकारी बन जाते हैं, अच्छी चीज़ों को पाने के अधिकारी बनते हैं। तो अगर आपको खोना नहीं है तो आपको परमेश्वर की प्रार्थना की आदत, नित्य नियम लगानी है, बराबर है। तो ये आदत अगर जब लगेगी तब अपने आप आपके जीवन में अधिक और अधिक कार्य होगा मेरे भाई बहनों। तो इस बात को हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे मेरे भाई बहनों, यिर्मयाह की पुस्तक में, उजने करार में यिर्मयाह ने भी मेरे भाई बहनों रोकर प्रार्थना की, इस बात को हमें सिखाया। यिर्मयाह की पुस्तक में हम देखेंगे 9वां अध्याय 1 वचन, यिर्मयाह की पुस्तक 9वां अध्याय 1 वचन को हम देखेंगे, जो हमें प्रार्थना, आंसुओं के साथ प्रार्थना के बारे में, रोकर प्रार्थना के बारे में सिखाता है। तो यहाँ उस वक्त देखो जूने करार में हम देखते हैं कई चेलों ने, कई शिष्यों ने रोकर प्रार्थना भी की है। तो कैन वी रीड एंड सी, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल, हाँ। और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। देखो यिर्मयाह की ये पीड़ा क्या है, जो कह रहा है कि मैं, है ना, मैं आंसुओं के साथ, है ना, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा है। वो, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई है, बराबर है। क्यों रो रही है? क्योंकि उसको मालूम है उनके लोगों पर पीड़ा है ना, दंड की आज्ञाएं है, दुख है उनके ऊपर मेरे भाई बहनों। तो वहां पर कहता है भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता, है ना। वो पश्चाताप कर रहा है, रो रहा है वो यिर्मयाह नबी अपने लोगों के लिए जो आज भी परमेश्वर के पास नहीं मुड़े हैं, वो अंधकार में है, पापों में है मेरे भाई बहनों, वो लोगों के लिए वो यिर्मयाह रो रहा है, उनकी पीड़ाओं के लिए वो रो रहा है। वो अविश्वासियों में वो लोग चल रहे हैं, लेकिन यिर्मयाह उनके लिए प्रार्थना कर रहा है मेरे भाई बहनों। कोई तो है जो उसको प्रार्थना करता है, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पर आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे थे, यानी कि पापों में, अंधकार में थे, नाशवंत चीज़ों में जी रहे थे। आज के ज़माने में मेरे भाई इसी तरह हो रहा है। कलीसिया के कई लोग मेरे भाई आज भी पापमय जीवन जीते हैं, लेकिन उनके लिए पासबान रोकर रोकर प्रार्थना करते हैं, उनके लिए चुने हुए लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया मेरे भाई बहनों, आज देखिए ये वचन हमें क्या सिखा रहा है कि उस समय भी मेरे भाई बहनों लोग परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना करते थे। ये प्रार्थना का महत्व है। अगर हम दावीद के जीवन में भी देखेंगे, भजन संहिता 56 और 8 में, है ना, दाऊद की प्रार्थना जो आंसुओं से भरी हुई थी, उसके बारे में भी हम थोड़ा सीखेंगे मेरे भाई बहनों, है ना। 56:8, 56:8
भजन संहिता। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। हाँ तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हाँ, देखिए ये दाऊद की प्रार्थना, ये दाऊद के शब्द जो परमेश्वर के प्रति है, इतना भरोसा दाऊद को अपने परमेश्वर पर था। वो अति प्रेम परमेश्वर से करता था। मेरे भाई बहनों, उसके प्रति अच्छा हृदय था वो दाऊद। देखो क्या कह रहा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है और मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? ये बात आज हमें सीखनी है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर पर विश्वास, ये प्रकट होता है मेरे भाई बहनों कि वो आंसू के साथ परमेश्वर की विनती कर रहा है, अपनी बातें परमेश्वर के सम्मुख रख रहा है। क्या हम भी अगर प्रार्थना करेंगे आंसू के साथ, तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बार बार आप आंसू ही बहा के प्रार्थना करिए, लेकिन उस प्रार्थना में वो तरस, वो व्याकुलता, वो एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई बहनों। आपका फोकस टोटली केवल और केवल परमेश्वर पर होना बहुत जरूरी। उस विश्वास और शिद्दत से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी सुन ही रहा है, परमेश्वर आपके सम्मुख बैठा है। वो एहसास करो, वो महसूस करो कि प्रभु आपके करीब है, आपके सम्मुख बैठा है, प्रभु आपकी सुन रहा है। हालेलुया। और वो जो भी आप मांग रहे हैं या जो भी विनती रख रहे हैं वो पूरी हो रही है। इस बात को सकारात्मक में लो, तब देखिए परमेश्वर आपकी कितना सामर्थ्य के साथ काम करेगा। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। पहले शमूएल में मेरे भाई बहनों, हन्ना जिसको बच्चे नहीं थे, कई साल हो गए, लेकिन वो भी मंदिर में जाकर व्याकुल होकर आंसू के साथ प्रार्थना कर रही लगी। और मन में उसकी जो क्या कहते हैं उसको, जो सौतन थी, उसको बच्चे हो गए, बराबर है, लेकिन हन्ना को बच्चे नहीं हो रहे थे। लेकिन उसका पति एल्काना फिर भी उससे को प्यार करता था। मेरे भाई बहनों, वो इतना व्याकुल हो गई, शायद उसने कई लोगों के वहाँ के इर्द गिर्द लोगों के उसने ताने सुने होंगे, बांझ उसको कहा होगा, उसकी सौतनी उसको चिढ़ा रही थी, है ना, उसको वो ताने दे रही थी मेरे भाई बहनों। और भी कई लोगों ने क्या क्या बोला होगा उसको, बांझ ये वो। लेकिन देखिए जब वो मंदिर में गई, तरस के साथ वो प्रार्थना करने लगी, आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगी। पहला शमूएल पहला अध्याय में, 2 अध्याय में हम पढ़ेंगे, 1-2 में, तो हमको ये बात प्रकट करती है। लेकिन बाद में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। एली ने उसके कहा तेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच गई है। और देखिए उसके आंसुओं के प्रार्थना का उत्तर ये मिला कि वो गर्भवती हुई और उसे सुंदर सा बच्चा हुआ। अब मालूम है वो बच्चा कौन? शमूएल, परमेश्वर का दास। और वो शमूएल को उसने परमेश्वर को समर्पित किया। मेरे भाई बहनों, आंसू की प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, और है ना, आंसू की प्रार्थना जो हम करते हैं, जो गत्सेमनी बाग से हमें सीखने को मिला है, वो प्रार्थना हमें उत्तर को प्रदान करती है। इस बात को हमें सीखना, हमें समझना बहुत और बहुत ज़रूरी है मेरे भाई बहनों। देखो इब्रानी की पुस्तक में हम देखेंगे 4 अध्याय 16 वचन, बुक ऑफ इब्रानी। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो, हाँ। और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, देखिए परमेश्वर का वचन इब्रानी की पुस्तक में हमें कुछ सिखा रहा है। क्या मेरे भाई बहनों, इस वचन से हम क्या कुछ सीख नहीं रहे हैं? ये वचन हमें जो अनुग्रह से सहायता किस तरह प्राप्त होती है ना, अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की सहायता किस तरह प्राप्त होती है, इसके बारे में ये वचन हमें कुछ बातों को प्रकट करता है, कुछ बातों को हमें सिखा रहा है। तो ये वचन जो आज हमने पढ़ा है उसको थोड़ा गौर करेंगे ताकि उसके प्रकटीकरण को हम प्राप्त कर सके। तो ये वचन यहाँ पर कह रहा है कि 16 वचन, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो। मेरे भाई बहनों, जब भी हम परमेश्वर के करीब जाते हैं प्रार्थना के द्वारा, तो हमारे ऊपर है ना परमेश्वर की अनुग्रह होती है। वो कहता है आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले ताकि हम पर दया हो। जब हम मेरे भाई बहनों विनम्रता से परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करते हैं तो हम पर दया होती है।
इस बात को भी हम सीख सकते हैं मेरे भाई बहनों, है ना। हम पर दया होती है और कहता है ना, वो दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जब हम प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन पर चलेंगे, उसके सम्मुख जाएंगे, तभी तो परमेश्वर की दया होगी और हम अनुग्रह पाएंगे, और उसी अनुग्रह के पाने के द्वारा आवश्यकता के साथ हमारी सहायता परमेश्वर करेगा। प्रेज लॉर्ड। तभी तो सहायता हमारी प्राप्त होगी। हम प्रार्थना नहीं करते, लेकिन मेरे भाइयों तो हमें सहायता कहाँ से मिलेगी? हम विश्वास नहीं करते, हमें सहायता कहाँ से मिलेगी? हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते, हमें सहायता कहाँ से मिलेगी? सहायता देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपनी आदतों को बदलना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम प्रार्थना करें और इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में, है ना, हमारे जीवन में दया हो और उसका अनुग्रह हम पर उतरे, हम अनुग्रह पाए और आवश्यकता के अनुसार हमारे लिए सहायता प्रदान हो। तभी तो सहायता प्रदान होगी जब हम प्रार्थना करना सीखेंगे मेरे भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बाइबल में देखेंगे मेरे भाई बहनों, याकूब की पुस्तक में 5वां अध्याय 17 वचन, मेरे भाई बहनों, एलिया ने प्रार्थना की, है ना। उस समय बरसात न हो तो बरसात नहीं हुई। देखिए ये प्रार्थना कितनी अनमोल है। परमेश्वर क्यों हमें प्रार्थना करनी? क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। वाई वी आर गोइंग टू प्रे? Why we want to pray? Because our God is answerer God. Prayer is our breath. Hallelujah. Without prayer, believers people cannot be alive. Prayer is a must in our life, my brothers people, because through prayer we will talk to our God. Amen. So that's why we always be in a prayer, my people. We learn, we see. हम लोग देख सकते हैं एक उदाहरण को। वो कहता है इस वचन में मेरे भाई बहनों, उसमें 5वां अध्याय 17 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं 17 और 18? एलिय्याह भी तो हमारे सामने समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। देखिए मेरे भाई बहनों, एलिया की बातें यहाँ पर हमें क्या प्रकट होती है? क्या वो कहता है कि जब एलिया भी आपके और मेरी तरह व्यक्ति था, लेकिन एलिया भी परमेश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन उसको भी सुख दुख होते थे। लेकिन देखिए एलिया परमेश्वर पर विश्वास करता था, भरोसा करता था, है ना। वो प्रार्थनामय व्यक्ति था एलिया। तब यहाँ पर बाइबल कहती है कि वो उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह न बरसी। क्यों मेरे भाई बहनों? लोग, जो इजरायली लोग उस वक्त, है ना, परमेश्वर को नहीं मान रहे थे। परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं था, है ना। वो परमेश्वर के कार्य को नज़रअंदाज कर रहे थे, वो पापों में लिप्त हो रहे थे। तब थोड़ा सा, है ना, एक उनके ऊपर एक थोड़ा का मतलब क्या कहते हैं, उनको सुधारने के लिए एलिया ने उस प्रार्थना की। वो प्रभु को नहीं समझ रहे थे, उसकी योजनाओं को नहीं समझ रहे थे मेरे भाई बहनों, और उनको भूमि पर पानी नहीं मिला, तरस रहे थे। लेकिन फिर एलिया को दया आई और एलिया ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मेघ बरसे आकाश से, है ना। फिर वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। उसके पहले वो भूखे मरने लगे। देखो किस तरह परमेश्वर एलिया की प्रार्थना सुनता है। तो जो परमेश्वर एलिया की प्रार्थना सुनता है, वो परमेश्वर आज भी आपकी और मेरी प्रार्थना सुन सकता है मेरे भाई बहनों। प्रेज गॉड। आपके संकट, क्लेश, चिंताएं, फिक्र कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु आपको चिंताओं से दूर करेगा, क्योंकि प्रभु एलिया की प्रार्थना सुनी, परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना सुनेगा। यानी कि ये वचन हमें क्या बता रहा है मेरे भाई बहनों, कि परमेश्वर अपने दासों के, अपने लोगों की प्रार्थना सुनता है, उनको उत्तर भी देता है। बस ये विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हर एक चीज़ कर सकता है। प्रेज लॉर्ड। क्या परमेश्वर ने बाद में उनको भूखों नहीं रखा? एलिया ने प्रार्थना की, और एलिया भी नहीं कहा कि भाई वो हमेशा ही वो अकाल में रहे, है ना, वो भूखे मरे, उनके भूमि में फल ना आए या पीक ना आए। लेकिन मेरे भाई बहनों, एलिया ने विश्वास ने से प्रार्थना की, फिर आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हमारे लाइफ में भी यही है मेरे भाई बहनों। जब हम पश्चाताप के साथ प्रार्थना करने लगेंगे ना, तो हमारे जीवन में भी आशीषों की वर्षा, है ना, सामर्थ्य की वर्षा हमारे जीवन में हो जाती है मेरे भाई बहनों। उसकी खुशियों की वर्षा हो जाती है मेरे भाई बहनों। बस हमको अपनी आदतों को बदलना है, अपने
लक्ष्य को परमेश्वर की ओर लगाना है और हमें प्रार्थना की आदत सीखनी है मेरे भाई बहनों। गत्सेमनी बाग से कई विषय को कई प्रार्थना के अलग अलग पहलुओं को प्रभु ने हमें सिखाया है और उसको लेकर हमें सीखना और चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये एलिया की प्रार्थना थी और देखो प्रभु ने एलिया की भी प्रार्थना सुनी। हम देखते हैं दूसरा मेरे भाई बहनों पौलुस की प्रार्थना, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस की प्रार्थना को भी सुना। हालेलुया। अगर उसमें एक दो वचन को हम देखना चाहेंगे तो दूसरे कोरिन्थी की पुस्तक 12:8 में देखेंगे। दूसरे कोरिन्थी की पुस्तक 12:8-9। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। उससे पहले एक 7 वचन को भी पढ़ेंगे 12:7 में। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। प्रेज गॉड। मेरे भाई बहनों देखिए किस तरह पौलुस की ये प्रार्थना व्याकुलता के साथ थी, है ना। वो किस तरह दर्शन के साथ वो आगे बढ़ रहा था, है? वो दुर्बलता में भी परमेश्वर से विश्वसनीय बना है और वो कहता है कि है ना बहुतायत से मैं फूल न जाऊं, मुझे घमंड ना आए। तो एक कांटा है ना जो मुझे चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। एक संकट तकलीफ उसके जीवन में है, एक कांटे की जैसे उसको चुभती है, लेकिन तो भी उसका कोई परमेश्वर से विश्वास कभी भी कम नहीं हुआ पौलुस का। और वो आगे कहता है, इसके विषय में मैं प्रभु से 3 बार विनती की, मुझसे यह दूर हो जाए। उसने बोला कि प्रभु ये कांटा जो मुझे चुभ रहा है वो दूर हो जाए। लेकिन देखो आगे 9 वचन हमें कुछ सिखाता है और वचन कहता है, उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि तू संकट को डर मत और कांटे को डर मत, टेंशन मत ले। प्रभु ने उसको कहा, उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे भाई बहनों आपके जीवन में भी अगर कोई कांटा है, कोई दुख है, और जरूर हो सकता है मेरे भाई बहनों, ओके, लेकिन वो कांटा, वो दुख, वो प्रॉब्लम, वो समस्या, अगर आप विश्वसनीयता में चलते हैं, आपका लक्ष्य परमेश्वर पर है, आपका विश्वास प्रभु पर है, तो जिस तरह परमेश्वर ने पौलुस को प्रकट किया कि दुर्बलता में, निर्बलता में, है ना, मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है, तो आपके जीवन में भी, आपके कठिनाइयों में, आपके प्रॉब्लम में, आपके परीक्षाओं में मेरे भाई बहनों परमेश्वर आपको आपकी दुर्बलता में आपको सामर्थ्य देगा, ताकि आप उस प्रॉब्लम, समस्या से, तकलीफों से, परेशानियों से निजात पाए, छुटकारा पाए। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है, पौलुस को परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मेरे भाई बहनों आपके जीवन में आए हुए दुख, संकट, क्लेश, परीक्षाओं को आप ना डरे, लेकिन विश्वसनीयता के साथ प्रभु के साथ बने रहे, उसका कार्य करे, उसकी सेवा करे। माय ब्लेस्ड पीपल, हालेलुया। ये वचन हमें यहाँ पर इसलिए सिखा रहा है, हालेलुया। अगर हम देखेंगे, है ना मेरे भाई बहनों, आखिरी उदाहरण को अगर देखेंगे मेरे बहनों, लाजर का जिलाया जाना। देखो किस तरह यीशु ने प्रार्थना की, और लाजर है ना 4 दिन कब्र में था, किस तरह परमेश्वर ने लाजर को बाहर निकाला। यूहन्ना 11 में देखिए हम लोग 38 से यूहन्ना 11 देखेंगे, कुछ वचन को देखिए, सब को नहीं देखेंगे, बस हमें एग्जाम्पल होगा, मानना होगा कि किस तरह परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है। ओके, तो यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। और एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हाँ, देखिए क्या कहा मेरे भाई बहनों, यहाँ पर जब यीशु मसीह लाजर मर गया तब यीशु मसीह वहाँ पर नहीं थे, है ना। तो जो मरियम का जो भाई था मार्था, और मरियम का भाई था लाजर, वो गुजर गया, गुजर के 4 दिन हो गए।
तब यीशु नहीं था मरने पर जब थे, लेकिन 4 दिन के बाद जब आया तो देखो यीशु ने क्या कहा कि वो कब्र की ओर ले चलो और उस कब्र के पत्थर को हटाओ, है ना। तो यीशु ने कहा, तो उसने क्या कहा मेरे भाई बहनों, तो मार्था उसे कहने लगी, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। तो वो 4 दिन हो गए, क्या जिंदा हो सकता है? हाँ, ये मार्था का जो अविश्वास है यहाँ पर प्रकट होगा। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर विश्वास नहीं करेगा मेरे भाई बहनों, क्योंकि 4 दिन मरे व्यक्ति को कोई जिंदा हो सकता है, लेकिन ये अनहोना जैसा था। लेकिन देखो प्रभु के साथ सारी बात संभव है। देखो यीशु ने उससे क्या कहा, 40 में कहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो उस पत्थर को विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वेरी पावरफुल वर्ड्स माय पीपल, वेरी पावरफुल वर्ड्स। यीशु कहता है, क्या मैंने तुझे नहीं कहा? प्रभु ने भी आपको कई बार ऐसे वचन दिए हैं, मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपका प्रयोजन करूंगा, मैं आपको चंगाई दूंगा, मैं आपको संभालूंगा, मैं आपको जीवन दूंगा। तब भी मेरे भाई बहनों हम परमेश्वर पर अविश्वास करते हैं, और हमारी अविश्वसनीयता कैसे प्रकट होती है? हम परमेश्वर के कार्यों को नहीं करते, हम उसके वचन पर नहीं चलते, हम उसके संगति में बने नहीं रहते, हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते, हम परमेश्वर के कार्यों में आगे नहीं आते मेरे भाई बहनों, उसको मददगार नहीं होते। ये सारे कार्य को कर कर हम ये दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर पर अविश्वास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यीशु ने उससे कहा, मार्था से, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? आपके और मेरे जीवन में यही सवाल आज परमेश्वर आपको कह रहा है। अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के महिमा को आज भी देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए उसके आगे का वचन क्या कहता है। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हाँ। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हाँ, देखो, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे सुन ली है। 42, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हाँ। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हाँ। हे लाजर निकल आ। हाँ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, ये है, अगर हम विश्वास करेंगे तो कई महिमा के कार्य हमारे जीवन में हो सकते हैं। यहाँ पर भी मेरे भाई बहनों देखिए, हम मार्था की तरह मसीह रहने होने के बावजूद भी हम मार्था की तरह विश्वास हमारा होता है। हम यीशु पर विश्वास नहीं करते। अरे क्या प्रभु परमेश्वर मुझे नौकरी देगा क्या नहीं देगा, मैं इंटरव्यू में पास हो पाऊंगा क्या नहीं हो पाऊंगा, क्या परमेश्वर मेरे अच्छे घर में शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मुझे जीवन साथी सही मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या परमेश्वर, है ना, मेरी ये बीमारी चली जाएगी या नहीं जाएगी। हम हर चीज़ों में संदेह करते हैं मेरे भाई बहनों। मेरे बहनों, संदेह करना ये पाप है, अविश्वास करना ये पाप है ना। अगर हम जितना संदेह कम करेंगे उतने हम विश्वासी मजबूत बनेंगे। लेकिन क्यों हम मसीह संदेह वाले मसीह बनते हैं, शक करते हैं। परमेश्वर पर हमें शक नहीं करना चाहिए। तो देखिए यीशु मसीह ने कहा, लाजर, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। और देखो 44 वचन कहता है, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे लिए हुए निकल आया और उसके मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आमेन, हालेलुया। What a miracle, my blessed people. It's a miracle. This kind of miracle, my blessed people. It's a very big and awesome miracle. It was very big and awesome miracle. My blessed people, if you are keeping faith on God, any conditions, my blessed people, and any circumstances, definitely God will going to do mighty miracle in your life, my blessed people. With God, all things are possible. That's why His word says, my blessed people, to Paulus, my grace is a sufficiency for you. Hallelujah. Maybe you are weak, you are not well, my blessed people. Your circumstances is not well, but still we have to pray, we have to believe, we have to walk with God, my blessed people, any terms and conditions, my blessed people, because He is a worthy, He is a deserve for that, my blessed people. Hallelujah, hallelujah. According to your faith level, you can receive your miracle, my blessed people. Hallelujah. तुम्हारे
विश्वास के अनुसार तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को तुम देख सकते हैं। हमें प्रार्थना जब हम करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक चीज को कर सकता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, प्रार्थना हमारे जीवन में सामर्थ के कार्य करती है। अवर प्रेयर शुड कैप्चर इन अवर हार्ट एंड माइंड। हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, है ना? अब हमारी प्रार्थना हमेशा प्रभु से, है ना, प्रभु हमारी प्रार्थना हमारे दिल और मन पर छा जानी चाहिए, है ना? हमारी प्रार्थना दिल और मन पर छा जानी चाहिए। मेरे भाई बहनों, हमारी प्रार्थना, है ना, अपेक्षा से भरी हुई होनी चाहिए। माय प्रिय बिलीवर, मेरे भाई बहनों, वी आर पीपल ऑफ एक्सपेक्टेशन व्हेन वी प्रेयर ऑफ गॉड, है ना? हमें हमेशा प्रभु से अपेक्षा होनी चाहिए। प्रभु से अपेक्षा होनी चाहिए। जब अपेक्षा होगी तभी तो हम प्रार्थना करेंगे। देखो किस तरह यहाँ पर लाजर भी चंगा हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, इसलिए विश्वासी होना, प्रार्थना करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बराबर है। विश्वास के साथ प्रार्थना करना हमारे लिए जरूरी है। मेरे भाई बहनों, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। व्याकुलता से प्रार्थना करना, उदारता से प्रार्थना करना, विनम्रता से प्रार्थना करना, ये हमारे लिए जरूरी है। आंसुओं के साथ प्रार्थना करना, ये हमारे लिए जरूरी है। रोकर और पुकार कर प्रार्थना करना, ये हमारे लिए जरूरी है। मेरे भाई बहनों, यही वचन तो आज हम सीख रहे हैं। लेकिन और एक मैं वचन का सीक्रेट आपको बताना चाहता हूं। मेरे भाई बहनों, उन लोगों की प्रार्थना सुनी नहीं जाती जो लोग, है ना, इस कार्य को करते हैं। वो क्या है? तो नीति वचन को 28:9 को हम सुनेंगे। नीति वचन 28:9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, हाँ, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हाँ, देखेंगे वो लोगों की प्रार्थना सुनी नहीं जाती जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं, उसका पालन नहीं करते। मेरे भाई बहनों, बाइबल का वचन कहता है जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। देखो, जो वचन सुनते नहीं, वचन को पालन नहीं करते, उनकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। देखो, बहुत सारे लोग मसीह कलीसिया में होने के बाद भी उनकी बढ़ोतरी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर लक्ष्य नहीं देते। जब पासवान वचन बताते हैं, वो बाहर होते हैं या उनका लक्ष्य और कहीं होता है। कई लोग बाइबल स्टडी में न आने के कारण उनको वचन नहीं मालूम होते हैं। हालेलुया। कई बार उनको वचन में फोकस न करने के कारण उनके जीवन में घटी रहती है। परमेश्वर के वचन को न पढ़ने के कारण, बाइबल को न खोलने के कारण उनके जीवन में घटी होती है। इसलिए बाइबल का वचन यहाँ पर कहता है जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है ना, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। देखो, वो लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं जो वचन को नहीं सुनते, वचन को नहीं पालन करते। इस केवल चर्च में आना ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन चर्च में आकर, संगति में आकर हमें वचन को सुनना और सीखना और पालन करना ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो अगर हम वचन को नहीं सुनते और प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। मेरे भाई बहनों, तो अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनना चाहता है तो आपको वचन का पालन करना ये बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई बहनों, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन में सामर्थ्य लाती है ना। ये प्रार्थना के द्वारा हम सफलता की ओर पहुंचते हैं, है ना। प्रार्थना के द्वारा हम दर्शन को पाते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम शैतान पर विजय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, तो आज प्रार्थना के बारे में हमने इतना सीखा है, तो इसको हमें अपने स्मरण में रखना है और अपने ध्यान में रखना है। किस तरह हमने देखा है कि यीशु की प्रार्थना गसमनी बाग की, जिसने हमें सिखाया है। कैसे हमने यिर्मयाह की प्रार्थना सुनी, हमने देखी दाऊद की प्रार्थना, हमने देखी याकूब के पत्र में एलिय्याह की प्रार्थना को सुना, किस तरह वो करता है। और हमने, मेरे भाई बहनों, हमने पौलुस की प्रार्थना को देखा। हमने यीशु मसीह की तरह लाजर को जिलाता है, इसकी प्रार्थना को देखा। प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। और भी बाइबल में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं मेरे भाई बहनों। बाइबल में देखो तो हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, है ना। एस्तर की प्रार्थना है मेरे भाई बहनों। हम बाइबल में देखें तो कई तरह की प्रार्थनाएं हैं। दानियल की प्रार्थना है, मूसा की प्रार्थना है, और भी कई सेवकों के बारे में हम देख सकते हैं। लेकिन आज हमारे लिए इतना काफ़ी है जो हमने सीखा है। और भी और परमेश्वर को सहायता मांगे कि प्रभु हमें प्रार्थना के लिए अवसर मिले, हमारे प्रार्थना के लिए इच्छा हो। और मैं चाहता हूँ
आज से अभी से हम लोग प्रार्थना के लिए अपने समय को नियुक्त करें और हमेशा और रोज हम प्रभु के संगति में बैठे प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से अपेक्षा से प्रार्थना करें मेरे भाई बहनों। और हमारी प्रार्थना केवल ये नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर केवल मुझे वस्तुएं चीज़ें दे या सुख शांति दे, लेकिन हम पहले प्रभु में के लिए प्रार्थना जब भी करें हम पश्चाताप करें, हम प्रभु के सामने विनम्र हो जाए, हम प्रभु की सराहना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी सराहना करें, क्योंकि उस योग्य है वो, है ना। उसके बाद फिर हमें जो हमारी विनती है प्रभु के सामने रखे मेरे भाई बहनों, हालेलुया। तो निश्चित परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। तो गसमनी बाग में परमेश्वर ने चेलों को यही कहा कि आप सो नहीं, जागरूक रहो, ताकि आप परीक्षा में और संकट में न पड़ो। हमें आप और हम भी, पर हमें अगर परीक्षा में नहीं पढ़ना है, संकटों में नहीं पढ़ना है, तो हमें भी जागरूक होकर प्रार्थना करनी है। यही तो गसमनी बाग से प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम समाप्ति की प्रार्थना करें। आमेन। Thank you, Jesus. Praise the Lord. Glory to your name, O Lord. Hallelujah, Lord. Glory to your name, Lord. आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने शीश को झुकाएं ताकि हम प्रार्थना करें। ग्लोरी 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 ग्लोरी। Thank you, Jesus. Praise God, mighty God. Hallelujah. पवित्र पवित्र सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की संगति के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आप हम सभी लोगों के लिए जो सुन रहे हैं प्रभु आपकी कृपा हमारे लोगों पर बनी रहे प्रभु, उनके जीवन में प्रभु इस तरह के सामर्थ्य आप कार्य करें परमेश्वर पिता कि सच में प्रभु हमारे लोग प्रभु आपके वचन पर चलने वाले, आपके वचन में आपके राज आपके प्रभु साथ बने रहने वाले बने प्रभु जी, और जागरूक होकर प्रार्थना करने वाले बने प्रभु। हमने सीखा प्रभु किस तरह यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी सिखाई प्रभु, किस तरह यीशु मसीह ने प्रार्थना की, और प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह विनम्रता से व्याकुल होकर उदार होकर प्रार्थना की परमेश्वर पिता उस गतसमनी बाग में प्रभु। उस प्रार्थनाओं को हमने सीखा प्रभु, उसके पहलू को प्रभु आपने हमें प्रकट किया प्रभु। हमने एलिया की प्रार्थना को सुनी प्रभु जी, हमने उसके बारे में सीखा प्रभु, हमने पौलुस की प्रार्थना के बारे में सीखा प्रभु, हमने परमेश्वर मसीह आपने हमें कई प्रार्थनाओं के बारे में यहाँ पर सिखाया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु यीशु मसीह किस तरह आपने लाजर को भी जिलाया प्रार्थना के द्वारा, विश्वासता के द्वारा प्रभु जी। सच में प्रभु अगर हम प्रभु विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर आपकी महिमा देखेंगे परमेश्वर। हमारे लोग के अंदर वो विश्वास आए प्रभु, हर एक के अंदर विश्वास आए ताकि वो अपने जीवन में महिमा पाए प्रभु। उनके जीवन में शायद दुख हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती है, कुछ घटी हो सकती है, प्रॉब्लम में हो रहे होंगे प्रभु। आज भी कई लोग प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके सारे दुख चिंता प्रॉब्लम समस्याएं तकलीफें आज के बाद यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से आप दूर करें प्रभु, और उनको चंगाई और छुटकारा दे प्रभु। आपके आशीष सामर्थ्य उनके ऊपर उंडेल दे प्रभु, और प्रार्थना की आत्मा प्रेयर ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट ऑफ प्रेयर प्रभु, pour out your spirit of prayer upon our people's life, O Lord। ओ प्रभु प्रार्थना के द्वारा वो बातें करने वाले बने प्रभु, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु आपकी महिमा उन पर हो प्रभु। उनको छू लो परमेश्वर पिता, और उनके सारे समस्या तकलीफें दूर करे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें इस सुंदर वचन से आपने हमसे बातें की प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक्स लॉर्ड प्रभु। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद है। हर एक लोग जो सुन रहे उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आप उनको सुखी समाधानी और आनंद से रखे प्रभु, ऐसे विनती करते हैं। सारे लोग प्रभु आपकी संगति में बने रहे प्रभु, प्रार्थना में जुड़कर प्रार्थना कर सके प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना में कई प्रकार की सामर्थ्य है प्रभु। वो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के बल को प्रभु आपने हमें दिखाया है प्रभु जी। वो किस तरह प्रभु वो प्रार्थना की है प्रभु, और कई लोगों के बंधन टूट गए हैं प्रार्थना के द्वारा प्रभु। बाइबल में आपने हमें सिखाया है प्रभु, पौलुस सिलास के बंधन टूटे प्रभु। बंदी गृहों में जब वो प्रभु जी पतरस था प्रभु कलीसिया ने उनके लिए प्रार्थना की और उनके बंधन टूट गए, वो संकलियाँ टूट गई और वो छुटकारा पाया प्रभु। प्रार्थना में इतना बल और प्रबल है प्रभु, प्रबलता है। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना के द्वारा चले और हम प्रार्थना के साथ बने रहे, ऐसे विनती और याचना करते हैं प्रभु। ब्लेस ओ लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी आदर सारी महिमा प्रभु यीशु आपको देते हुए मांगते हैं प्रार्थना यीशु मसीहा के महान और सामर्थ्यशाली नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू स्पिरिट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रियली आई होप कि आज के बाद हम सब लोग और ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, विश्वसनीयता से प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना हमें सफलता की ओर लेकर जाएगी, हमारी प्रार्थना हमें विजय की ओर लेकर जाएगी, हमारी प्रार्थना हमारे दर्शन को पूरा करेगी, हमारी प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब
बनाए रखेगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन। थैंक यू, थैंक यू।